नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम इसमें अंकित सर की ऐप में जो वीकली मॉक टेस्ट आता है इसका सोल्यूशन करते हैं। यानी कि 12 मई को जो अभी वीकली मॉक टेस्ट आया है दोस्तों संडे वाला, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो उसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन देखेंगे। मैथ के 20 के 20 क्वेश्चन आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो इससे पहले हम एसएससी जीडी 2024-25 का मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं दोस्तों। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो अवश्य देख लें दोस्तों। हमने उसमें 20 के 20 क्वेश्चन बताए हैं बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम वाला मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 12 मई 2024 में 150 क्वेश्चन 300 मार्क के दोस्तों 120 मिनट का टाइम होता है। तो आपको केवल मैथ के 20 ही क्वेश्चन बताएंगे जो 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने खुल चुका है जो कि बोर्ड मास से है दोस्तों। ठीक, इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार आप कोष्टक को हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम कोष्टक को ही हल करके आपको बता देते हैं। यही 2 सही 3/5 दिया हुआ तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 13/5 यहाँ पर भाग लगा हुआ है। 5 कम 5 2 7/5 हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। इंटू लगा हुआ है और माइनस का 3 दिया हुआ है। अब आप 13/5 भाग को अब गुणे में चेंज कर लें तो ये पलट जाएगा, 5/7 हो जाएगा और माइनस का ये 3 ही रहेगा और कोष्टक यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब 5 से ये 5 खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये गुने में 5 और दिया हुआ है, गुने में 5 माइनस का 3 तब दिया हुआ है। तो 13×5 65, 13×5 65 हो जाएगा, माइनस का 3 और बटे 7। तो आप इसका एलसीएम लेके अब सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर 65 ही रहेगा, माइनस 7 21 हो जाएगा यहाँ पर। तो 65 में से आप 21 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 44/7। 44/7 दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि कोष्टक को हल करके आया है। अब हम इस आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम कोष्टक को हमने हल कर लिया है, अब इस आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 8×5 40 हो जाएगा, 40 माइनस का 3 का की जगह पर गुणा लगाएंगे। कोष्टक में हमने कितना लिखा था, 44/7 आया था, हमने सॉल्व किया था, और इंटू 7/2, 7/2। अब आप इसको और हल कर लें तो ये 7/2 है, इसका पूरे में दोस्तों मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, तो 40 इंटू 7/2 और माइनस दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पर कितना है, 3 इंटू 44/7, 44/7 इंटू 7/2। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे, यहाँ पर 20 आएगा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 7 से 7 खत्म और 2 से ये कटाएंगे, कितनी 22 बार, 22 3 कितने होते हैं, 66। तो 140 में से जब आप 66 को माइनस करेंगे तो 74 आएगा। तो 74 ही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब चीनी का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो व्यक्ति चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही से अपनी चीनी की खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसके व्यय का स्तर समान बनाए रखा जा सके दोस्तों। तो ये परसेंट से है क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे पहले का है और अब, पहले और अब। पहले 30% बढ़ जाता है, पहले जैसे आप पहले हमारे हिसाब से कितना, हम 100 मानेंगे, फिर 30% बढ़ जाता है तो 130 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी 100 मानेंगे और दूसरी बार में कितना 12% बढ़ जाता है तो 112 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कितने की कमी करनी चाहिए, 18 की करनी चाहिए। ठीक, 18 की, और किससे 130 से कमी करनी चाहिए, 130 से। इंटू 100 करा देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 180/13 आ जाएगा। तो जब 180/13 आ जाएगा, आप इसमें 13 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 13.8। 13.8 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार रुपये 42,000 में कंप्यूटर और 3,000 में प्रिंटर खरीदता है। यह दोनों वस्तुओं को एक साथ
51,750 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है दोस्तों ये। 42,000 में कंप्यूटर और 3,000 में प्रिंटर खरीदता है तो 42,000 और 3,000 उसने कितना दोस्तों निवेश किया है, यानी कि रुपया टोटल उसने कितना खर्च किया है? 45,000। और फिर बेच कितने में दिया है? 51,750 में। तो उसे कितना, ये उसका क्रय मूल्य है दोस्तों, ये उसका विक्रय मूल्य है। तब इसमें से इसको घटा लें, पहले घटाएंगे तो कितना बचेगा? 67,50। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ इतने का हुआ है, लाभ इंटू 100 और बटे क्रय मूल्य, यानी कितना है क्रय मूल्य? 45,000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 45 का आप 675 में भाग लगा देंगे तो कितना आएगा? 15%। 15%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नई पार्सल का वजन कितना किलोग्राम है दोस्तों? 10वें पार्सल का दिया हुआ है और 11वें पार्सल का दिया हुआ है। 10वें का कितना दिया हुआ है? 1.7 kg, 7 kg। और 11वें पार्सल का कितना, यानी 60 किलोग्राम कम हो जाता है तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो औसत में कमी हो रही दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1700 और माइनस यहाँ पर कितना आएगा? 66 हो जाएगा और एक ही जीरो 600। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1040। 1040 को आप किलोग्राम में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1.04 kg, 1.04 kg। यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए 6 दिनों में एक काम कर सकता है, बी इसे 9 दिनों में कर सकता है। एल यहाँ पर क्यों दिया हुआ दोस्तों? ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा कर लिया। सी अकेला कितने दिन में उस कार्य को करेगा? यहाँ पर एल का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, फिर तीनों की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोग समझ नहीं पाते हैं कि तीनों की सहायता से यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये 6 दिन में, ये 9 दिन में, और तीनों की सहायता से ये 3 दिन में। उनका एल्शियम ले लो, 18 आ जाएगा। तो 6 3 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18 हो जाएगा। तो कह रहे सी अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है 18, तो सी की क्षमता निकालने कितनी है? तो ए और बी की कितनी है? 5। ए और बी की है 5 और सी की अकेले है यानी कि 6। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तीनों की 6 दी हुई है और ए और बी की कितनी? 5 दी है। तो 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। 18 दिन लेगा दोस्तों, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले आधे भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसमें हमने काफ़ी पहले वाली वीडियो में बताया था एक सूत्र दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों औसत चाल के बारे में। और आधे आधे भाग को जब कोई दूरी तय की जाए दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला होता है 2ab। ए बी यहाँ पर दोस्तों पहली चाल और दूसरी चाल होती है, ठीक, और ए प्लस बी। तो इसी में आपको मान पुट करने देने हैं, ठीक, दोनों की चालों के। तो 2 इंटू 80 है पहली और इंटू 100 है, ठीक, दूसरी। और 80 100 को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कटा दो, 2 नेम 18 हो जाएगा। तो 800/9 आ जाएगा, 800/9। तो और 9 का इसमें आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 88.89 दोस्तों, ठीक। आप भाग लगाकर चेक कर सकते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट अवश्य कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, ये बोट एंड स्ट्रीम से एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। क्रम से शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, अपने दोनों उत्तर किलोमीटर प्रति घंटा में दीजिए दोस्तों। तो नाव की चाल x और धारा की चाल y आपको माननी पड़ेगी, x प्लस y और एक बार x माइनस y, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत। इसमें 15 दिया हुआ है, इसमें 11 दिया हुआ है। आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 26 हो जाएगा। तो x बराबर
2 से इसको काटेंगे, 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 13। जब 13 में हो जाएगी x की वैल्यू तो y की कितनी आ जाएगी, 15 में से 13 माइनस करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2, y बराबर 2 आ जाएगा। तो नाव की चाल x और धारा की चाल 2 आ गई दोस्तों। देखें किस ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में दी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, प्रति वर्ष 4% सादा ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में एक निश्चित राशि 9,243.20 रुपये की बराबर होता है। 7/1/2 वर्ष के लिए समान राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों। साधारण ब्याज पूछा हुआ है। तो साधारण ब्याज आपको फॉर्मूला पता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 दोस्तों। ठीक, और मिश्र धन किसके बराबर होता है, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन आपको कब मिलता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज आप तब तक नहीं निकाल सकते दोस्तों जब को आपको रेट नहीं पता होगा, रेट और टाइम दोस्तों, ये इससे निकलता है। ब्याज निकालने के लिए ये 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से आपकी रेट निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक, आर की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, ओवरऑल रेट निकाल सकते हैं, 4 दी हुई है 4। और टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष का, यानी कि 3/2, 2 एकम 2 1 3/2। ठीक, 2 से इस 2 को कटा देंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगी, 6% आ जाएगी। तो दोस्तों हमने रेट कितनी निकाल ली थी, 6% की निकाल ली थी ओवरऑल। कोई चीज़ अपने आप में 100% दोस्तों माननी पड़ती है। तो मिश्र धनुष में कितना मिलेगा 106% का। तो इसी 106% की वैल्यू ही दी हुई है कितनी 9,243 और पॉइंट ये 20 दिया हुआ है और बटे 106 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है उसके बारे में और बात कर लेते हैं। 7.5 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूछा है दोस्तों। तो 7.5 वर्ष को आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 15/2 इंटू यहाँ पर करेंगे और ये 8% दिया हुआ है तो 2 चौके 8, 15 चौकू 60 आ गया दोस्तों। ठीक, इसी 60 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो इसी 60 की वैल्यू पूछी है। ठीक, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 0, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 53 आ जाएगा। 53 से ये कितनी बार कटेगा दोस्तों 17 44 बार कट जाएगा। तो 17 44 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5232 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन है 60 मीटर इंटू 40 मीटर आयत वाले किसी आयताकार पार्क में 7 मीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई है। पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो शेष हिस्से का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, तभी आपका शेष भाग का क्षेत्रफल निकल पाएगा दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें दी है 60 इंटू 40 की बराबर 2 इंटू पाई का मान कितना बताया है 22/7 इंटू आर का वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग, यानी 7 इंटू 7 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 7 से 1 7 ही खत्म हो जाएगा। तो 6 चौक 24 और ये 2 0 हो जाएंगे, 2400 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 22 दूनी 44 हो जाएगा इंटू 7, 44 इंटू 7। तो 44 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 308। तो 2400 में से 308 माइनस हो जाएगा तो आएगा दोस्तों 90 मीटर आपका राइट आंसर होगा। आप घटा के देख भी सकते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों 9 की जगह पर 2 होगा। ठीक, 2 आप घटा के देख लें, 2092 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि इसे 25% की छूट मिली तो वह 1,000 रुपये और बचा लेती। सोफे की अंकित मूल्य क्या थी, कि 20% दी हुई है और 25% दी हुई है।
तो हमारे हिसाब से परसेंट में कितने रुपए बचा रही है, 5 रुपये, और सवाल में 1000 बता रहे हैं। तो इसी 5 की वैल्यू 1000 के बराबर हो जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगी। तो अंकित मूल पूछा, यानी कि 100 पार्ट की वैल्यू उन्होंने पूछी है। तो 100 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 20,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 11 क्वेश्चन नंबर है, यदि 71 की पावर 83 दी है प्लस 73 की पावर भी 83 दी को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें पावर समान है, इसलिए बहुत ही सरल हो गया ये क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, 71 और 73 को आपस में जोड़ देना है और 36 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे। तो 36 चौक 144 होते हैं और इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, पूरा पूरा भाग चला गया है, शेष 0 बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 69, 96 और 99 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो HCF क्या होता है दोस्तों, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम ऑप्शन में 9 देखेंगे, तो 9 से 99 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, ये नहीं होगा। उससे बड़ा 6 देखेंगे, 6 से 96 तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कट पाएंगे। तो और 3 देखेंगे, 3 से ये हमें अंदाजा है दोस्तों, तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 13 नंबर है, जी का 60% माइनस एच का 4/5 हो तो जी एच का लगभग कितना परसेंट है। जी का कितना दिया हुआ है, 60%, तो 60/100 माइनस एच का कितना दिया हुआ है, 4/5 है। 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है दोनों की, जी और एच दोनों की वैल्यू आ गई है, ये 4:3 के अनुपात में आ गई हैं। तो पूछा है जी एच का लगभग कितना परसेंट है। 4 जो है ये 3 का कितना परसेंट है, तो परसेंट बताने के लिए गुणा 100 करेंगे। तो ऊपर 400/3 हो जाएगा, तब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 133.33, 133.33। आप चाहें तो लगाकर भी देख सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 14 नंबर है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का अनुपात पूछा हुआ है। कुल छात्र इसमें दिए हुए हैं, कुल कितने दिए हुए हैं, 65, और उसमें से गर्ल्स की संख्या कितनी है, 35। तो बॉय आप इसमें से घटा कर निकाल सकते हैं, 30 आ जाएंगे बॉय। तो इसी का उसमें रेशियो पूछा हुआ है, बॉय और गर्ल का रेशियो पूछा हुआ है, जो कि 30 लड़के हैं और 35 लड़कियां हैं। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 6:7 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये 15वां क्वेश्चन है, ये धुंधला दिख रहा है दोस्तों, ये हर बार धुंधला ही दिखता है। पिछले भी मॉक टेस्ट में ये धुंधला दिखता था, इसमें भी ये धुंधला ही दिखता है। तो इसको हम सबमिट होने के बाद देखते हैं। तो अभी 15 नंबर क्वेश्चन है, ये अब साफ थोड़ा दिखने लगा है, इसको अब देख लेते हैं। पूछा गया है किस वर्ष में कुल नामांकन सबसे अधिक है। तो सबसे पहले किस वर्ष में देखेंगे, 1997 में देखेंगे पहले, फिर देखेंगे 98 में देखेंगे, फिर 99 में देखेंगे, फिर 2000 में देखेंगे। यहाँ पर 98 और होगा दोस्तों, ये छूट गया था। तो 97 में योग करेंगे, 1997 वर्ष में 290 250 कितना हो जाएगा, 540। 1998 में देखेंगे 292 और 146 है, इसको आपस में जोड़ लेना है, जो हो जाएगा 478। 478। अब 99 में देखेंगे 329 और 189, इन दोनों को जोड़ लेना है, आ जाएगा 518। और सन 2000 में देखेंगे 312 और 205 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 517। तो सबसे अधिक किस में आया हुआ है, 540 ही इसमें सबसे अधिक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1997 में दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये पाई चार्ट पर दिया हुआ है। इसमें कंपनी ए का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या कंपनी डी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कितना परसेंट है। यानी कि 31 किस में दिया हुआ है, 31 ए में दिया हुआ है। तो 31 जो है ये किसका, 20 का पूछा, यानी कि डी का कितना परसेंट है, तो 20।
इंटू 100 कर देंगे, बस इतना ही करना है। 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो 31 पंचे कितना होता है आपका राइट आंसर आ जाएगा। 155 होते हैं, 155 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, दिए गए पाई चार्ट में 2005 और 2015 में किसी आइसक्रीम फ्लेवर्स की लोकप्रियता को निरूपित करते हैं दोस्तों, ठीक। यदि प्रसिद्ध बिंदु चक्र 10,000 रुपये की वार्षिक अतिरिक्त बिक्री में बदलता है तो 2005 और से 2015 तक स्ट्रॉबेरी और बटरस्कॉच की संयुक्त वार्षिक बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों, ठीक। रुपए में पूछी हुई है। तो स्ट्रॉबेरी कितना दिया हुआ है, 18.9 का दिया हुआ है, और बटर स्कॉच कितना दिया हुआ है, 10.8 का दिया हुआ है। तो इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 29.7, ठीक। और अगले पर देखते हैं, दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी 20.5 दिया हुआ है, और दूसरे वाले में बटर स्कॉच कितना दिया हुआ है, 16.6 दिया हुआ है, 16.6 दिया हुआ है। तो इसको भी आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना होगा, 37 पॉइंट। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, यहाँ पर 74 की, यानी कि 74 की वृद्धि हुई 7.4 की। तो 10,000 में कितने की हो जाएगी, 10,000 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 74,000 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 74,000 दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर और परिमाप 34 मीटर है। आयताकार कमरे की बिकड़ की लंबाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60, और परिमाप होता है 2 कोष्टक L प्लस बी, 17 दिया हो, जो कि 17 बराबर 2 कोष्टक L प्लस बी। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, 2 से इसको काटेंगे, 17 बार कटेगा, 17 बराबर L प्लस बी। तो L प्लस बी की वैल्यू 17 आ चुकी है। तो बिकड़ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि L स्क्वायर अंडर रूल में L स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक। तो L और B की वैल्यू आप ऐसे रखें कि गुणने पर आपको 60 मिल जाए, गुणा करने पर 60 मिल जाए, और जोड़ने पर 17 मिल जाए। तो वो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, एक तो 12 हो सकती है और एक 5 हो सकती है। इनका मल्टीप्लाई 60 होगा और जोड़ेंगे तो 17 होगा। तो इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12 का वर्ग कर देंगे प्लस 5 का वर्ग कर देंगे, तो 144 और प्लस 25 169 हो जाएगा, जो किसका होता है, 13 का होता है। तो भुजा 13 आ गई है, भुजा 13 आ गई है। पूछा है कि वर्ग का परिमाप मीटर में क्या होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी, 13, तो 13 चौकू 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए अकेले किसी कार्य को 6500 रुपये में 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी की मदद से कार्य 12 दिन में पूरा होता है, बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए दिया हुआ है और ए प्लस बी दोनों मिलकर के, ये 15 दिन लेता है, ये कितने 12 दिन लेता है। एलसीएम कितना 60 आ जाएगा, 15 चौकू 60, 12 पंचे 60। तो हमारे हिसाब से दोनों की कितनी है 5, और सवाल में कितनी है 65 तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 आ जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 1300। तो बी का हिस्सा पूछ रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो बी का हिस्सा यानी कि दोनों की 5 थी और उसमें से एक ही 4 है, तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, एक का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1300 ही बचेगा। 1300 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 20। एक आदमी अपनी आय का 59% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। आय दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है और बचत दिया हुआ है, बचत। अगर किसी की आय 100 आप मान लें, ठीक, उसमें से 59 खर्च कर देता है, तो बचाता कितना हुआ 41 बचाता हुआ। तो यही पूछा, ये 41 जो है ये 59 का कितने परसेंट है, तो इस परसेंट में बताने के लिए गुणा 100 का करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को जो आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 69.49, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन बन चुके हैं, हम टेस्ट को सबमिट करेंगे।
तो व्यू रिजल्ट देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 के 20 करेक्ट हैं। ठीक है, इसमें देखो 20 के 20 करेक्ट देखते हैं और 20 क्वेश्चन हमने समझाते हुए 25 मिनट में बता दिए दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, हम ऐसा ही मॉक टेस्ट का सलूशन कराते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।